हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी की खबर है, अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी के सामने हमलावारों के हमदर्द की धुलाई की। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमदर्द कौन है? पीएम मोदी थे टारगेट पर, हमलावरों को नहीं मालूम था पीएम मोदी आज संसद में नहीं होंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र से बैठे बैठे हुआ खेल। मोदी की कामयाबी को जब रोक नहीं पाए तो नई साजिश को हथियार बनाए। जहां जहां अगले साल चुनाव, हमलावर वहीं वहीं से क्यों हमला करने आए। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कलर गैस छोड़ने के बाद भारत माता की जय, जय भीम और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। संसद के भीतर जो शख्स कूदा वो भी इसी तरह के नारे लगा रहा था, जिसका सीधा मतलब है कि इन लोगों के टारगेट पर मोदी थे। ये लोग मोदी का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब हम जो सबूत आपको दिखाने जा रहे हैं और जिसके बारे में बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। प्रदर्शनकारी उन्हीं राज्यों से आए थे जहां अगले साल चुनाव है। यह संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग था कि इस बार के जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां पर बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, सिर्फ तेलंगाना को छोड़कर। लेकिन अगले साल जिन जिन राज्यों में चुनाव है, 4 के 4 हमलावरों का ताल्लुक उन्हीं राज्यों से था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था, क्योंकि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपके लिए कोर्ट है, आपके लिए अधिकारी है, फिर सरकार का जनता दरबार है, अलग अलग व्यवस्थाएं मौजूद है। तुम्हारी बातें कौन सुनेगा? तुम तो लगी नहीं रहे पढ़े लिखे। नहीं सुनी जा सकती, ये इन पढ़े लिखे लोगों को बखूबी मालूम था। पढ़े लिखे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं। के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई। सबसे पहले 2 लोगों ने प्रताप शर्मा नाम के सांसद से एंट्री पास बनवाई। उस पास के सहारे इन लोगों को संसद की कार्यवाही देखने के लिए एंट्री मिली। एंट्री के बाद ये लोग दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ गए। इन लोगों की नजर नरेंद्र मोदी तक पहुंचने की थी। लेकिन जब ये अंदर पहुंचे तो पता चला कि मोदी तो आज संसद आए ही नहीं है। पीएम मोदी को ना देखकर ये लोग और उग्र हो गए और सीधे दर्शक दीर्घा के नीचे कूद पड़े। संसद के भीतर 0 आवर चल रहा था। सांसद मलूक नागर बैठे हुए थे। उसी जगह पर भागकर ये हमलावर पहुंच गया। शून्यकाल में सिर्फ 5 मिनट बचे थे, तभी पीछे से जोरदार आवाज आई। जब एक युवक नीचे कूदा तो दूसरे सांसद समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। इसी बीच दूसरा शख्स भी नीचे कूद कर आ गया। वो दूसरी तरफ भागने लगा। जंप करते करते एक युवक सांसद मलूक नागर के पास पहुंच गया। इसी बीच वो नागर के पास जाकर अपने जूते खोलने लगा। जब जूते के भीतर उसने हाथ डाला तो मलूक नागर डर गए। उन्हें लगा कि कोई हथियार निकाल रहा है। बिना मौका गवाए उन्होंने सबसे पहले झपट्टा मारकर उस हमलावर को पकड़ लिया। इतने में दूसरे सांसद आकर चारों तरफ से उस हमलावर को घेर बैठे। सबने जमकर हाथ साफ किया। इसी बीच हमलावर को मौका मिला भागने का और वो स्प्रे करने लगा। तभी मलूक नागर के आसपास बैठे लोग दौड़ कर आए और हमलावर को खींचते हुए आगे ले गए। मार्शल भी भागे भागे आए। इतने में सुरक्षा कर्मी भी आ गए। दोनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। अब ये 2 लोग कौन थे और इनके साथ और कितने लोग थे जिन्होंने संसद में घुसने की हिम्मत दिखाई और उनका इरादा क्या था? सागर, नीलम और अनमोल शिंदे, इन्हीं तीनों ने मिलकर संसद के भीतर और बाहर घुसकर तांडव मचाया। संसद के अंदर कूदने वाले शख्स का नाम था सागर शर्मा। नीलम महिला है, उसकी उम्र 42 साल है, जो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है और हरियाणा में अगले साल चुनाव है। दूसरे आरोपी का नाम अनमोल शिंदे है। शिंदे के पिता का नाम धनराज शिंदे है। 25 साल का अनमोल अपने पिता धनराज शिंदे के साथ महाराष्ट्र के लातूर में रहता है। सागर शर्मा के अलावा जिस शख्स ने लोकसभा के भीतर हंगामा किया उसका नाम मनोरंजन डी है, जो कि कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। उसकी उम्र 35 साल है। उसने बेंगलुरु की विवेकानंद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ये सारे लोग एक दूसरे को जानते थे और सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क में आए थे। इन्होंने बाकायदा संसद में घुसने के लिए प्लानिंग की। क्या पकड़ा जाएगा और क्या नहीं पकड़ा जाएगा ये सब कुछ इन्हें पता था। जानकारी मिल रही कि सांसद प्रताप शर्मा के नाम पर इन्होंने पास बनाया। लेकिन सांसद प्रताप शर्मा ने पास इशू नहीं किया था, बल्कि प्रताप शर्मा के पीए ने यह सारा पास इशू किया। संसद में कब कौन सी चीज कहां रहती है और कैसे जाते हैं, ये सारी जानकारी प्रताप शर्मा के पीए से ही पास हुई। खैर, जैसे ही ये घटना हुई वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फ्लोर के नेताओं की एक बैठक बुला ली और आनंद फानंद में पीए को मिलने वाले पास को रद्द कर दिया गया। एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है
कि क्या इस घटना के पीछे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का तो हाथ नहीं है, वो भी क्योंकि सकता है। पन्नू ही वो शख्स है जिसने करीब 1 महीने पहले 13 दिसंबर को संसद पर हमले की धमकी दी थी। खैर, अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ दोनों कर रही है। संसद भवन की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथों में होती है, इसलिए सीआरपीएफ की सुरक्षा पर फिर से बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। सीआरपीएफ के डीजी को भागकर संसद जाना पड़ा क्योंकि वीवीआईपीज की सुरक्षा का मामला था। अब इस पूरे मामले की जांच में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिसार की रहने वाली नीलम ने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इसका राज खोलने वाली है। तो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं लग रहा, सच बताऊं, मुझे तो कोई भी अच्छी फैमिली से पढ़ा लिखा लग ही नहीं रहा। जिस तरह से वो हरकत थी और जिस तरह से उनके देख के शक्ल से लगा ही नहीं कि ये पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं। और पढ़ा लिखा लोग वो इंजीनियरिंग करके पता नहीं कि इंजीनियरिंग का नाम भी डुबा रहा है, अपने पेरेंट्स का नाम भी डुबो दिया अब, और अपनी पूरी जिंदगी भी खराब कर ली, तबाह हो जाएगी अब इनकी जिंदगी। और ऐसे ही होना चाहिए इन लोगों के साथ। पर शॉकिंग था कि पीए ने दिया है इनको, जो पास बनाकर जो दिया है वो पीए ने दिया है। अब पीए को निकालो, उसके ऊपर एक्शन लो, कोई प्रोसीजर होना चाहिए। कहां से मिला, ऐसे कैसे नहीं मिला हो, ना भी मिला हो, गलती से भी किया हो, एक्शन होना चाहिए। ये कोई मजाक है? हर चीज का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। क्या तुमने वो प्रोसीजर फॉलो किया था इसको करने के लिए? और कह रहे सीआरपीएफ जो होती है वो होती है सिक्योरिटी में, ऐसी सिक्योरिटी होती है भाई। अब इनके सबको इनके ऊपर एक्शन लो, हेड ऊपर तक, हेड तक, कि क्या सिक्योरिटी तुमने की हुई है? ये तो सिक्योरिटी के नाम पे तो ये तो मजाक है। क्या भैया, एक बंदा आना तो कोई बोले अच्छा किसी को कोई हो गया, यहाँ तो इतने सारे लोग आए हैं। आप सीआरपीएफ को डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो किसको बोले? पॉलिसी पे था। क्या सीआरपीएफ के बंदे अंदर खड़े थे? उनको कोई खड़ा पहले रखा ही नहीं हुआ था। नॉर्मली आप देख रहे हैं, प्रोसीजर बनाओ ना कुछ। वही तो सीआरपीएफ की आप नहीं बोल सकते कि जो सीआरपीएफ का सोल्जर की प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। जो कौन सिक्योरिटी चेक करता है? कौन लोगों को चेक कर करके अंदर मैनेजमेंट है, वो ठीक है, चेक वाले पता नहीं कौन गेट में खड़े थे, सीआरपीएफ के होते हैं तो वही होने चाहिए। संसद के अंदर पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी? जो भी सीआरपीएफ है, जो भी सिक्योरिटी जो है वो संसद के अंदर भी होनी चाहिए थी। मेरे कैमरा होने चाहिए, प्रॉपर मॉनिटर होना चाहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो तो पब्लिक है, वो तो लाइव होता है। तो सिक्योरिटी अंदर हो, मेरे ख्याल से चेंजेस आएंगे कि सिक्योरिटी भी अंदर होंगी, चेकिंग भी ज्यादा होगी, और पास का प्रोसीजर ठीक करो, सब कुछ चेंजेस आएंगे। विजिटर को पासेस कैसे मिल रहे हैं, ये क्या प्रोसीजर हुआ कि कोई भी अल्लू छल्लू इस और ये है कि किसी की जान नहीं गई, क्योंकि और वो सिर्फ कलर के स्मोक, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनको पहले से पता था क्या चीज लेके जा सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, जो निकल जाएगी सिक्योरिटी से, तो उनको ये दिखा होगा कलर गैस निकल जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब सिक्योरिटी ने कुछ हद तक तो प्रोटेक्ट किया है कि आप हो अंदर सकता है कि अगर वेपन्स नहीं लेके चले गए, अगर वो पॉसिबल होती तो हो सकता है वो ये लेके आते हैं। तो ठीक है, मतलब अब पता चल गया कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, और ऑफ कोर्स इन लोगों को पकड़ के पूरी सजा मिलनी चाहिए। देखना चाहिए इसके पीछे किसी का मास्टरमाइंड नहीं था, कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं था कि ये ट्रायल था, क्या था, पता करना चाहिए। वो तो निकलवाएंगे, इनसे सब उगलाया जाएगा। तो चलो आप भी शेयर करना, अगर आपको भी और कुछ इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो जरूर शेयर करना कि क्या हो रहा है आगे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।